हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। एक सर्कल की रेडियस 21 सेंटीमीटर है एंड आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक आर्क है जो कि कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करती है? 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है सेंटर पर। एट द सेंटर द लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क की लेंथ बतानी है। ये आपका सर्कल है। अब सर्कल में रेडियस कितनी है? रेडियस है हमारी 21 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका 21 सेंटीमीटर रेडियस। ये आ जाएगी आपकी कॉर्ड, ये हो जाएगा ओ, ए, ये बी और ये सी, ये पॉइंट। ठीक है, ये सेंटर पर हमारा एंगल कितना फॉर्म हो रहा है? यहाँ पे 60 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है। पूछा गया है हमसे द लेंथ ऑफ द आर्क। आर्क क्या होती है बच्चों? ये होती है हमारी आर्क। यहाँ से ए सी बी, ये आर्क है हमारी। ये माइनर आर्क है और ये मेजर आर्क है। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट डी ले लेता हूँ तो ए डी बी जो है वो माइनर आर्क हो जाएगी और ए सी बी जो हो जाएगी वो हमारी ये मेजर आर्क और ये माइनर आर्क हो जाएगी। अब इसमें हमें निकालना है लेंथ ऑफ द आर्क। तो आर्क की लेंथ होती है हमारी ए सी बी और लेंथ की आर्क निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ये हमारा होता है लेंथ के आर्क की लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। द लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू 60 बाई 360 इंटू 2 मल्टीप्लाई 22 बाई 7 एंड आर की वैल्यू 21। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 जा 36, यहाँ पे 7 से 7 3 जा 3 2 जा 6 और 6 से 6 कैंसिल आउट। ये आ गया हमारा 22 सेंटीमीटर। ये आ गई थी लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क क्या आ जाएगी हमारी? 22 सेंटीमीटर। दूसरा पार्ट है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ये जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड ए बी है इसके करस्पॉन्डिंग एरिया फाइंड करना है हमें। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ ए सी बी। अब ए सी बी का एरिया निकालने के लिए बच्चों मैंने आपको लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 4 कराया था, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3। तो उसमें भी मैंने आपको बताया हुआ था। सबसे पहले हम इसमें क्या निकालते हैं? सेक्टर का एरिया निकालते हैं और उसके बाद सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट एरिया ऑफ द सेक्टर formed by arc। सेक्टर का एरिया निकालना है तो सेक्टर का एरिया किसके द्वारा निकालना है? एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क। आर्क के द्वारा जो सेक्टर बन रहा है तो ये वाला पूरा सेक्टर कहलाएगा ये ओ ए सी बी। तो एरिया ऑफ ओ ए सी बी क्या होगा? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर बच्चों एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर लगाते हैं और लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है तो 2 पाई आर यूज करते हैं। थीटा हमारा 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 22 बाई 7 और इंटू 14 का स्क्वायर, 21।
21 का स्क्वायर। ये 6 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपका आएगा 1/6 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 21 इंटू 21। 7 3 जा 3 2 जा 2 से 11 टाइम्स। ये आपका आया 11 इंटू 21 जो कि आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ OACD सेक्टर का एरिया। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है? इसके बाद हमें निकालना है एरिया ऑफ द सेगमेंट। अब सेगमेंट होता है हमारा ये वाला पार्ट, ACB वाला पार्ट। तो बच्चों इसमें क्या होगा, ये भी 21 सेंटीमीटर है, ये भी 21 सेंटीमीटर है। तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया हमारा? ये ट्रायंगल हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये भी 21 है आपका, ये भी 21, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा? सेम होगा। ये हमें एंगल दिया गया है 60 डिग्री। OAD। तो इन ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल OAB ट्रायंगल में आपका एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 180। बट आपका अपोजिट साइड के एंगल जो होते हैं वो इक्वल साइड जो है, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल। ये भी साइड क्या है? इक्वल है। 21 तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये भी आपका x हो जाएगा और ये भी आपका x इज इक्वल टू 180। ये आएगा 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60 120। 2x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 120/2। ये हमारा आ गया 60। तो ये वाला एंगल भी हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का। तो बच्चों ये बन जाएगा हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे? इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए अलग से फॉर्मूला होता है एरिया का। वो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है आपका √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये आपका थर्ड पार्ट में आप ये नोट कर लेना, एरिया ऑफ द सेगमेंट। एरिया ऑफ द सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमने निकाला था अभी, कितना था? 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ये हो जाएगा आपका √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब बच्चों ट्रायंगल की साइड कितनी है? 21। तो ये हो जाएगा 231 माइनस √3/4 और 21 का स्क्वायर। ये आएगा आपका 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिएगा इसको।